गरीब का जादुई लकड़ी का एसी। आधी रात का समय होता है। तभी गर्मी और पसीने के कारण रानी और राजू की नींद टूट जाती है और वो रोने लगते हैं। तभी राधा कहती है, अरे रानी, राजू, बच्चों, क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और हमें नींद भी नहीं आ रही है। देखो ना, पंखा कितना धीरे धीरे चल रहा है। काश कि हमारे घर पर एक एसी होता तो हम भी ठंडी ठंडी हवा में सोते। माँ, बाबू को बोलो ना, वो एसी ले आए। आखिर कब तक हम ये गरीबी और गर्मियाँ झेलते रहेंगे? रानी, हमारे घर पर कभी एसी नहीं आएगी क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं। अपने मासूम बच्चों की बातें सुनकर राधा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। जिसके बाद वो गरीब माँ अपनी नींद गंवाकर अपने दोनों बच्चों को अपनी गोद में सुलाकर कहती है, बच्चों चुप हो जाओ, रो नहीं। आओ, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। राधा अपने दोनों बच्चों को अपने गोदी में सुलाकर सारी रात जागकर उन्हें पंखा करती है और सुबह होता देखकर वो घर की साफ सफाई करके मिट्टी के चूल्हे पर भारी गर्मी में खाना बनाती है, जिससे उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तभी गंगा कहती है, अरे क्या बात है बहू, तू इतनी अलसाई हुई क्यों लग रही है? सोई नहीं क्या? नहीं माँ जी, रात को राजू और रानी गर्मी से बेहाल थे, उन्हें हवा कर रही थी। पता नहीं राम जी ने हमारे गरीबों के भाग्य में क्या लिखा है। हर साल ये जेठ की गर्मियाँ जीना मुहाल कर देती है। लखन बेटा, हो सके तो घर के लिए एक नया पंखा ही ले आ। अब ये गर्मियाँ भारी पड़ रही है। ठीक है माँ, ले आऊंगा। ऐसा कहकर लखन कड़ी धूप में लकड़ियां काटने जंगल चला आया और लकड़ी की गठरियां लेकर लालचंद के गोदाम चला आया। लालचंद बहुत ही अमीर, घमंडी और लालची किस्म का इंसान है। जब पसीने से भीगा हुआ लखन गोदाम में आता है, गोदाम में महसूस हो रही ठंडक से वो राहत की सांस लेता है। तभी गरीब की नजर गोदाम में लगी एसी पर पड़ गई और उसकी आंखों पर उसके मासूम बच्चों की एसी की ख्वाहिश झांकने लगी। लखन, आ गया तू? हाँ मालिक, ये लीजिए लकड़ियां ले आया हूँ। चल रख दे यहाँ। मालिक, आज हमारा हिसाब कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती। इस वक्त हमें पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे बच्चे गर्मी में बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं उनके लिए जो है ना एसी खरीदना चाहता हूँ। ये सुनकर लालचंद ठहाके मारकर हंसते हुए लाचार लकड़हारे की हंसी उड़ाता है। अरे सुना तुम सभी ने, अब ये गरीब अपने घर में एसी लगवाएगा। अरे तेरे घर का चूल्हा तो मेरे बदौलत जल रहा है, हैं? या यूं कहूं कि तू वो कुत्ता है जो मेरे टुकड़ों पे पल रहा है। ये सुनकर लखन को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो डबडबाई हुई आंखों से बोलता है, मालिक, माना कि मैं गरीब हूँ, मगर मैं अपना खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत का खा रहा हूँ। तू दो कौड़ी का लकड़हारा मेरे आगे जुबान चलाता है। अरे अब मैं तुझ फकीर को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। फिर जब तेरे घर में दाने दाने के लावे पड़ेंगे ना, तो तू फिर से मेरे पास ही आकर दुम हिलाएगा। अरे धर्म, हरिया, धक्के मार कर निकाल दो इस गरीब फकीर को यहाँ से। ठीक है लालचंद, एक गरीब के पैसे मार कर तुम सुखी नहीं रहोगे। याद रखना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। लालचंद के आदमी लखन को मार पीट कर उसे निकाल देते हैं। लखन जख्मी हालत में जंगल आकर फूट फूट कर रोते हुए कहता है, भगवान, क्या तुझे हम गरीबों के दुख दर्द नहीं दिखाई देता है? अरे गरीब सारी जिंदगी हड्डियां गला कर जो कमाता है, वो परिवार का पेट पालने में ही झोंक देता है। ऐसे में गरीब घर के बच्चों के सपने तो सपने ही रह जाते हैं ना। लखन अपनी गरीबी की सोच में डूबा हुआ था। तभी अंधेरा ढल आता है और लखन जिस पेड़ के नीचे बैठा रो रहा होता है, उसके सामने खड़ा पुराना बंजर पेड़ सुनहरे चमक से भर जाता है और उसकी रोशनी से पूरा जंगल जुगनू के जैसे चमक उठता है। लखन, तुम क्यों रो रहे हो? ये कैसा चमत्कार है? ये तो जंगल का सबसे पुराना पेड़ है जो सालों से टूट पड़ा था, फिर ये अचानक से पचखियों टहनियों से कैसे भर आया? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरे तनों को काट कर मुझसे लकड़ी का एसी बनाओ। जब वो एसी बनकर पूरा हो जाएगा तो वो जादुई एसी बन जाएगी जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करेगी। ये सुनकर लखन को अपने परिवार की गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो जादुई पेड़ की लकड़ियां काट कर घर आता है और पूरी लगन और चाहत से सारी रात जागकर लकड़ी का एसी बनाता है। पिताजी, पिताजी, आप क्या बना रहे हैं? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एसी बना रहा हूँ। अजी, ये कैसा हट है? क्या आपको लगता है कि ये लकड़ी का एसी चलेगा? ये मुमकिन नहीं। राधा, तुम बस कल का इंतजार करो। लखन पूरी रात भरी गर्मी में काठ की लकड़ी से एसी बनाकर तैयार कर देता है, जिस कारण उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। तभी अगली सुबह लखन के दोनों बच्चे लकड़ी का एसी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ दादी माँ, देखो पिताजी ने लकड़ी की एसी बना दी है। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा और ठंडी ठंडी हवा से हमारी घमौरियाँ भी मिटने लगेगी। मगर पहले ये एसी चले तो। चलेगी अम्मा, जरूर चलेगी। ए मेरे जादुई एसी, चल।
लखन के कई बार कहने पर भी जब एसी नहीं चलती है तो उसके बच्चे गुस्से में कहते हैं, ये लकड़ी का एसी नकली है। पिताजी ने हमें झूठ कहा। पिताजी ठगी है। लगता है सारी जिंदगी हम इस गरीबी में ही सड़ते रहेंगे। हमें एसी की हवा नसीब नहीं होगी। उस दिन रानी और राजू पूरे दिन कुछ नहीं खाते और रात में भी वो रोते हुए सो जाते हैं। वहीं लखन और राधा निराश होकर सो जाते हैं। तभी आधी रात में उनकी नींद खुलती है और वो जादुई लकड़ी की एसी को चलता देखकर चौंक उठते हैं। देखो अम्मा, मैं कहता था ना कि जादुई लकड़ी से एसी चलेगी। हाँ मेरे लाल, तेरे हाथों में तो फनकार है। राजू भैया, इस लकड़ी की एसी के अंदर से कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ रानी, मगर काश की से हमारी घमौरियां मिट जाती। बच्चों के ऐसा बोलते ही लकड़ी की एसी के अंदर से एक सुनहरी रोशनी दोनों बच्चों के शरीर पर पड़ती है और उससे उनकी घमौरियां मिट जाती है। अजी वो देखिए, इस जादुई लकड़ी के एसी ने तो कमाल ही कर दिया। क्या पता इससे आपके हाथों के जख्म और छाले भर जाए। ए मेरे जादुई लकड़ी के एसी, क्या तुम मेरे जख्मों को भर सकते हो? अचानक जादुई एसी से आवाज आती है, हाँ लखन, मैं ये कर सकता हूँ। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे ही एसी की जादुई ठंडी हवा लखन के हाथों पर पड़ती है, उसके हाथों के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तभी गरीब गंगा के मन में गरीबी से उभरने की सोच उठती है। ये लकड़ी का जादुई एसी तो चमत्कार कर रहा है। क्या पता ये हम गरीबों की जिंदगी बदल दे। फिर मेरे लखन को इस लालचंद की गुलामी करने नहीं लौटना पड़ेगा। ए जादुई लकड़ी के एसी, हमारी गरीबी तुमसे छिपी नहीं है। क्या तुम हमारे दुख दूर कर सकते हो? जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। मैं तुम्हारी गरीबी मिटाने के लिए आया हूँ, क्योंकि लखन एक भला और सीधा इंसान है। उसने मेरे जंगल के पेड़ को हमेशा पानी दिया है, उन्हें फलवंत किया है, उन्हें काटा है, छाटा है। अब जादुई लकड़ी का एसी बनकर मुझे अवसर मिला है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, तो क्यों नहीं करूं? ऐसा कहते हुए एसी के अंदर से एक अद्भुत रोशनी उस गरीब के टूटे फूटे घर को घेर लेती है और अगले ही पल वो सुंदर सा बड़ा घर बन जाता है, जहां सुख सुविधाओं की सारी चीजें होती है। और उसे देखकर वो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। देखो रानी, हम गरीब नहीं रहे, हमारे पास भी बड़ा घर है। हाँ राजू भैया, अब हमें भूखे नहीं सोना पड़ेगा और रूखा सूखा भी नहीं खाना पड़ेगा। अब हम भी अमीरों वाला खाना खाएंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे। ए मेरे जादुई लकड़ी के एसी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और तुम्हारे कारण मुझ गरीब के बच्चों के चेहरों पर जो है ना, एक खुशी खिल गई है। मुझ पर एक और एहसान कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना कारोबार शुरू कर सकूं और मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल सकूं। गरीब लखन की खुददारी से खुश होकर जादुई लकड़ी का एसी अपने अंदर से ढेर सारे पैसे और सोने के चमचमाते सिक्के बरसाने के बाद बोलता है, ये तो लखन इसलिए कि तुम्हारा मन खरा है, इसलिए ये सोना रुपया तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। ऐसा कहकर जादुई लकड़ी का एसी शांत स्थिर हो जाता है, जिसके बाद लखन उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक फर्नीचर का कारोबार शुरू करता है और उसके हाथों के फनकार के कारण सभी लोग उसी की बनाई हुई लकड़ी की चीजें खरीदते हैं। वहीं जब कोई भी भूखा लाचार उनके घर के दरवाजे पर आता है तो वो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते, बल्कि लकड़ी की जादुई एसी से उनकी पूरी मदद करते हैं। रात का समय 15 साल की अर्पिता अपनी 12 साल की बहन कोमल के साथ रोते रोते बालपुर गांव के एक एक घरों का दरवाजा खटखटा रहे थे। दरवाजा खोलिए प्लीज, दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए, भगवान के लिए हमारी मदद कीजिए, हमारी दादी माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही है, दरवाजा खोलिए। तभी उस घर से एक पीयूष नाम का व्यक्ति दरवाजा खोलकर बाहर आता है। क्या है, कौन हो तुम दोनों? चैन से सोने भी नहीं देते। अंकल प्लीज हमारी सहायता कीजिए, हमारी दादी माँ की जान खतरे में है, हम आपके सामने हाथ जोड़ते, हमारे साथ चलिए। अरे निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी चले आते हैं, जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी एक चांटा मारूंगा दोनों के गाल पर। उतने में अर्पिता पीयूष के कदमों में गिरकर उसके पैर पकड़ लेती है और रोते हुए पीयूष से कहती है, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हमारी दादी माँ के सिवाय संसार में हमारा कोई नहीं, इस गांव में कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा, कृपया करके हमारे साथ चलिए वरना हमारी दादी माँ मर जाएंगी। अरे तो मर जाए, मुझे क्या, मेरा माथा क्यों खा रही है, चल निकल यहाँ से। पीयूष अर्पिता को धक्का देकर फेंक देता है और दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। तभी कोमल अर्पिता के पास आती है। अर्पिता बहन अब क्या होगा, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा, ना हमारी मदद कर रहा है, अब हम दादी माँ की जान कैसे बचाएंगे?
भगवान जी हम गरीब बच्चों की मदद कीजिए। हमारी दादी माँ को अगर कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? पहले हमारे माता पिता हमसे दूर हो गए, हमने कोई शिकायत नहीं की, पर अब हमारी दादी माँ हमसे दूर नहीं जानी चाहिए। हमारी दादी माँ की जान बचा लीजिए भगवान जी। दोनों छोटे बच्चे अपने छोटे हाथ फैलाए भगवान से विनती कर रहे थे। आखिर ये बच्चे हैं कौन और इनकी दादी माँ कौन है? इनकी दादी माँ को क्या हुआ था? तो इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ पर। बालपुर गांव में दामिनी नाम की एक बूढ़ी महिला अपने 3 पोता पोती अर्पिता, कोमल और अजीत के साथ एक छोटे से घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। अर्पिता, कोमल और अजीत के माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। तब से 3 बच्चे दामिनी के साथ ही रहते थे। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि दामिनी और 3 बच्चों को बड़ी मुश्किल से एक समय का खाना नसीब होता था। एक दिन सवेरे दामिनी तीनों बच्चों के साथ अपने छोटे से टूटे फूटे घर में बैठी थी। पता नहीं अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा, ना घर में अन्न का एक दाना है, ना पास में एक पैसा। दादी माँ आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना, मैं आज से गांव में काम करके पैसा कमाऊंगा और आपका और अपनी बहनों का पालन पोषण करूंगा। बेटा तू तो अभी बहुत छोटा है, तुझसे कैसे कोई काम होगा? अब मुझे ही गांव में जाकर लोगों के घर में काम करना होगा। तुम तीनों यहीं घर में रहो, मैं गांव में कोई काम देख कर आती हूँ। जो गाड़ी आलोक बेटे की थी उसे बेचने के बाद वो सारे पैसे तो हमारे खाने पीने में खत्म हो गए। अब जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ तो काम करना ही होगा। दादी माँ मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी काम में आपकी मदद करूंगी। अर्पिता और दामिनी दोनों गांव में चले आते हैं और काम की तलाश में इधर से उधर भटकने लगते हैं, पर दोनों को हर जगह से नाउमीदी ही हाथ लगती है। तभी दामिनी की नजर एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर पड़ती है। दामिनी अर्पिता को लेकर उस भट्टी के पास आती है और वहाँ हरीश नाम के एक व्यक्ति से काम मांगने लगती है। माँ जी, इतनी गर्म भट्टी में आपसे कैसे काम होगा? ऊपर से गर्मी भी इतनी ज्यादा है। बेटा, गरीबी और मजबूरी इंसान को हर काम करने पर मजबूर कर देती है। माना कि इस बूढ़े शरीर में अब इतनी ताकत बाकी नहीं रही, पर अपने मासूम पोता पोती के लिए, पेट के लिए ये बुढ़िया हर काम करेगी। मुझे ये काम दे दे बेटा, बड़ी उम्मीदें लेकर आई हूँ मैं तेरे पास। दामिनी के आंसू देख हरीश का दिल पिघल जाता है और वो दामिनी और अर्पिता को गीली मिट्टी के ईंटे के आकार बनाने का काम सौंप देता है। अब दामिनी और अर्पिता वहीं छोटी सी दरिया के पास ईंटें बनाने का काम करने लगे। धूप इतनी ज्यादा थी कि दोनों का हाल बेहाल हो रहा था, पर अपनी गरीबी के बारे में सोचकर दामिनी और अर्पिता अपनी हर तकलीफ, हर दर्द को अपने आंसुओं में बहाने लगे। शाम तक पूरा काम करने के बाद हरीश दामिनी को 200 रुपए देता है। देखो बेटा, अर्पिता, यह है हमारी मेहनत की कमाई। दादी माँ अब तो हमें काम मिल गया और हमें पैसे भी मिल रहे हैं, अब तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। दोनों दादी पोती अपने घर चले आते हैं और दामिनी उन पैसों से घर में थोड़ा राशन भरकर कई दिनों बाद अपने पोता पोती को भरपेट खाना खिलाती है। दादी माँ, इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाकर दिल को सुकून मिल गया। भगवान जी बस धीरे धीरे हमारे जीवन से सारी गरीबी दूर हो जाए। जीवन में थोड़ी राहत देखकर दामिनी और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं। दामिनी और अर्पिता रोज उस भट्टी पर काम करने लगे। एक दिन अर्पिता वहीं पास के दरिया में हाथ मुंह धोने जाती है, तभी उसे दरिया के बीच में एक छोटा सा आम का पेड़ दिखाई देता है जो दरिया में तैर रहा था। ये देखकर अर्पिता दरिया में जाकर उस आम के छोटे से पेड़ को अपने हाथ में ले लेती है और दामिनी के साथ अपने घर ले आती है। अर्पिता, ये पौधा क्यों लाई? दादी माँ, ये दरिया के ऊपर तैर रहा था, मैंने सोचा इसे लाकर अपने घर के आंगन में उगा देती हूँ, बेचारा मुरझाने भी लगा है। अरे बेटा अर्पिता, ये तो पूरी तरह से टूट चुका है, इसकी तो जड़ भी टूट चुकी है। अब ये बेकार हो चुका है, बिना जड़ के ये नहीं जग सकता। इसे फेंक दे बेटा, इसे उगाने से कोई फायदा नहीं, ये नहीं जगने वाला। दादी माँ, पेड़ भी तो जानदार होते हैं ना, इनमें भी जान होती है और हो सकता है इस पेड़ में थोड़ी जान बाकी हो, जो मेरे उगाने से इसकी वो थोड़ी जान पूरी वापस आ जाए और शायद ये जग जाए। अगर ये जग गया तो इसे भी इसकी नई जिंदगी मिल जाएगी।
अर्पिता उस आम के छोटे से पेड़ को अपने घर के आंगन में उगा देती है। अगले दिन अचानक भट्टी पर काम करते करते दामिनी को चक्कर आ जाते हैं और वो ईंटें बनाने वाली भट्टी से टकरा जाती है, जिसके बाद सारी गरम गरम ईंटें दामिनी के ऊपर गिर जाती हैं। उस समय दामिनी और अर्पिता ही अकेले वहाँ थे, बाकी सब खाना खाने गए हुए थे। ये देखकर अर्पिता फटाफट वो सारी गरम ईंटें अपनी दादी माँ के ऊपर से हटाती है और जैसे तैसे दामिनी को घर ले आती है। दामिनी का पूरा शरीर जल चुका था और उसकी सांसें कम हो रही थी। ये देख तीनों बच्चे ज़ारो कतार रोए जा रहे थे। दादी माँ उठिए ना, आगे खोलिए दादी माँ। अर्पिता बहन, दादी माँ उठ क्यों नहीं रही? वो हमसे बात क्यों नहीं कर रही है? आखिर ये थे तो बच्चे ही, इन्हें कहाँ इतनी समझ थी। वो तीनों बच्चे बस अपनी दादी माँ के होश में आने की राह देख रहे थे। रात का समय, तभी अर्पिता और कोमल गांव में हर घर में जाकर मदद की गुहार लगाते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। इधर अजीत अपनी दादी माँ के पास बैठा रो रहा था। आखिरकार थक हार कर दोनों बहनें अपने घर आते हैं। अर्पिता, मेरे ऊपर लगे एक पत्ते को तोड़ो और अपनी दादी माँ के मुंह में डाल दो, तुम्हारी दादी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अर्पिता झट से एक पत्ता तोड़कर अपनी दादी माँ के मुंह में डाल देती है, जिसके बाद सच में दामिनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये चमत्कार देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी अर्पिता और कोमल दामिनी को उस जादुई आम के पेड़ के बारे में बताते हैं। पर बच्चों, अगर इस जादुई पेड़ के बारे में गांव वालों को पता चला तो सब इसे चुराने लग जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं दिन के समय एक छोटा सा पौधा बन जाता हूँ और देर रात को ही बड़ा पेड़ बनकर सोने के आम अपने आप ऊपर उगाता हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद दामिनी और तीनों बच्चे उस जादुई आम के पेड़ के पास एक झोपड़ी बना लेते हैं और उस पेड़ को उस झोपड़ी में छुपा देते हैं और रोज रात को उस पर से सोने के आम तोड़कर अपनी गरीबी दूर करते जाते हैं। अर्पिता बहन, तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जादुई पेड़, हमारी दादी माँ की जान इस समय खतरे में है। अर्पिता, मेरे ऊपर लगे एक पत्ते को तोड़ो और अपनी दादी माँ के मुंह में डाल दो, तुम्हारी दादी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अर्पिता झट से एक पत्ता तोड़कर अपनी दादी माँ के मुंह में डाल देती है, जिसके बाद सच में दामिनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये चमत्कार देख सब हैरान हो जाते हैं। तभी अर्पिता और कोमल दामिनी को उस जादुई आम के पेड़ के बारे में बताते हैं। पर बच्चों, अगर इस जादुई पेड़ के बारे में गांव वालों को पता चला तो सब इसे चुराने लग जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं दिन के समय एक छोटा सा पौधा बन जाता हूँ और देर रात को ही बड़ा पेड़ बनकर सोने के आम अपने आप ऊपर उगाता हूँ। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद दामिनी और तीनों बच्चे उस जादुई आम के पेड़ के पास एक झोपड़ी बना लेते हैं और उस पेड़ को उस झोपड़ी में छुपा देते हैं और रोज रात को उस पर से सोने के आम तोड़कर अपनी गरीबी दूर करते जाते हैं।